कर रही है, डर भी लग रहा है लेकिन अच्छी भी लग रही है माशाल्लाह। देखते क्या कर रही है। चावल हो चुके हैं हमारे तैयार, लेकिन दाल मैंने इधर भिगोई भी कोई जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ है खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता कि कल शादी में गए थे और आज शादी की मतलब थकावट थी, फिर लेट उठे हैं। लेट उठने के बाद नदीम साहब चले गए हैं काम पर नाश्ता वगैरह करके। मैं करके आई हूँ सफाई नीचे की, मतलब कर करके आके ऊपर मतलब धूप सेकने के लिए बैठी हुई हूँ। अब की बार सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब थोड़ा सा भी पानी में जाए ना बंदा फ़ौरन से सर्दी लगने लग जाती है। फ़ौरन से ना बस मैंने उठा के सारा सामान अंदर रख दिया था, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि अलमारी में से मुझे सामान निकालना पड़ेगा, क्योंकि शायद गर्मियाँ हमसे नाराज़ हैं और इस वजह से सर्दियों ने हमारा दामन छोड़ा ही नहीं है, पकड़ के खड़ी हुई है दामन सर्दियाँ जी। तो माशाल्लाह से जी मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी मैं आप लोगों के साथ। माशाल्लाह से जी मेरे हादी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है A ग्रेड के साथ जी। माशाल्लाह जी इसके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला इसे कदम कदम पर ऐसी कामयाबी अता फरमाए। माशाल्लाह से जी अब अब्दुल हादी का रिजल्ट कार्ड और आपको ट्रॉफी दिखाती हूँ। अहमद लर्निंग स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है माशाल्लाह से, जिसकी बहुत कम प्राइस है, मतलब बहुत कम फीस है और जो है ना मतलब तालीम भी बहुत अच्छी है और टाइमिंग भी उस हिसाब से बच्चों को दी जाती है कि बच्चा अपना प्रॉपर तरीके से टाइम पढ़ाई में ही मतलब पढ़ाई और खेल दोनों में लगा रहा है। यानी कि इस जो छोटे एज के बच्चे होते हैं ना, पीजी वाले, नर्सरी वाले, उनको इस तरीके से तालीम दी जाती है कि वो अपना खेल भी प्रॉपर हासिल करें, क्योंकि वो खेल की और पढ़ने की दोनों की उम्र होती है और खेल को भी साथ लेकर चलें और पढ़ाई को भी साथ लेकर चलें। अनंता छोटी है माशाल्लाह से जी, 4 साल की है ये, और माशाल्लाह से जी अब्दुल हादी 7 साल का। इसका मैंने लेट एडमिशन करवाया था मैंने इसका पहले अहमद लर्निंग में, तो जी मैंने फिर इसे हटा दिया था क्योंकि छोटा सा था ये, फिर दिल नहीं करता था मेरा भेजने को। और फिर अनंता मतलब पैदा नहीं हुई थी, अकेला अब्दुल हादी था, तो इस वजह से मेरा दिल ही नहीं करता था इसको भेजने को स्कूल। इस वजह से मैंने इसको फिर बाद में अनंता और इसको लेट एडमिशन करवाया जी। तो फिर अनंता ने माशाल्लाह से जी पोजीशन तो नहीं हासिल की, लेकिन नंबर अच्छे ही हैं अनंता के भी। अब्दुल हादी का रिजल्ट, अब्दुल हादी जाओ रिजल्ट लेके आओ, अपना रिजल्ट कार्ड लेकर आओ होंगे। अभी मैं बता रही थी अपने बेटे के अनाउंसमेंट के बारे में, लेकिन मेरी खुशी 2 मिनट में ना पानी के अंदर बह गई है। पता है क्या, क्योंकि तमीज़ नहीं है किसी से भी बात करने की। अभी देवर आया है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किचन को लॉक था और मैंने खोल लिया, मेरी मजबूरी थी। तो आप मुझे ये बताएं कमेंट्स में, क्या घर के अंदर किचन को लॉक लगाया जा सकता है? अगर वो मेरे कमरे के सामने और मैंने उसको खोल लिया तो मैंने क्या बुरा काम किया है? अब वो देवर आया, वो नीचे नारा नदीम साहब घर पे है नहीं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अरबी में होते हैं जो कि अब आए हैं, जिनको पूरी मुकम्मल तौर पे बात भी नहीं पता, और वो आकर मतलब बेहुदा किस्म की जो बातें होती हैं ना, जो जाहिलाना बातें होती हैं, वो करना शुरू कर दी हैं। तो जी मैं आप लोगों के साथ वो बातें तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे तो सही, वो ज़रूर कोई भी ना मजबूरी में कोई काम करता है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा कि घर के बंदे घर वालों का एहसास करें, ना कि बाहर वाले करें। जब आपको पूरी बात का पता ही नहीं है, आप किसी से एक बात सुन रहे हैं, आपका हक बनता है आप दूसरे की भी बात सुने। अब दूसरे की बात सुने बगैर आप लोग नतीजा निकाल लेते हैं, तो ये गलत बात है। घर की बात कोई भी बाहर नहीं उछालता, ना ही मुझे शौक है बाहर उछालने का, लेकिन जब आप खड़े होकर घर के अंदर भाभियों को गालियां देंगे तो क्या मोहल्लेदार नहीं सुनेंगे? उस वक्त आप लोगों की इज्जत कहाँ चली जाती है? मतलब अपने भाई को भी उन्होंने गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं। ये तो मैं फैमिली मैटर है, थोड़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूँगी। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर के बंदे ऐसे हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़तदार घराने से, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी आप भी इज़्ज़तदार घराने से हैं। कोई भी घराना ऐसा नहीं होगा जो बगारत होगा, जो घर की बातों को बाहर नीलाम करेगा। जो मेरे ये देवर हैं आर्मी वाले, ये होते हैं मतलब कि बाहर ही आउट ऑफ सिटी होते हैं, इनकी जॉब भी वहीं है और इनकी वाइफ की जॉब भी वहीं है, और मतलब कि इनकी वाइफ टीचिंग करती हैं अच्छी, मतलब कि तालीम मुझसे तो अच्छी तालीम है इनकी, मतलब सिर पल्ले, लेकिन फिर भी घर में आके इस तरीके से तमाशा करना, गली वालों को सुनाना, और घर में मतलब कि और भी भाभियां रहती हैं, अपनी गिरबान में झांक कर देखें कि आपके साथ मैंने क्या किया है, या मैंने एक किचन के ताले को खोल दिया है तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है। अब मुझे ये बताएं, मैंने पूरी सर्दी किचन जो है ना कमरे में बना के रखा है, उसके बाद मैंने अपना जो बोर्ड है उसके पास बना के रखा है। अब मुझे ये बताएं कि गर्मियाँ आ रही हैं, मैं सहन में नहीं सो सकती हूँ, मैं बरामदे में नहीं सो सकती हूँ, जब मैं चूल्हा जलाऊंगी तो कहाँ जलाऊंगी? किचन में ही जलाऊंगी ना।
अब किसी की लड़ाइयाँ हो रही हैं किचन के पीछे, तो फिर हमने तो यही बातें की हैं कि किचन का अगर आपको लोगों को इशू है कि हमारे कमरे के साइड दरवाज़ा है, तो आप लोग सहन में दरवाज़ा निकाल लें, जो कि हर घर में होते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई ये बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी जितनी बड़ी पतंगड़ बनाए जा रहे हैं कि इधर उधर से लोग आते हैं, सुनाने शुरू कर देते हैं। गर्मियों में छत पे चरपाई, जो कि मतलब इतनी गर्मी होती है, बर्दाश्त नहीं होता, लू चल रही होती है, मच्छर होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऊपर ही सोना पड़ता है कि नीचे वाले लोग बातें ना बनाएं। जैसे एक इंसान किराए पे होता है ना, कि बस अल्लाह ताला इतना भी इंसान को कर दे कि इंसान किराया देने जितना हो, लेकिन महंगाई का दौर आप लोग जान सकते हैं कि आजकल में बच्चों की तालीम इतनी मुश्किल हो गई है, बच्चों का खाना पीना इतना मुश्किल हो गया है, तो इंसान किरायों के कैसे किराए भर सकता है। किराए अलग होते हैं, उनके मीटरों के बिल अलग होते हैं, उनकी बिजलियों के गैसों के बिल अलग होते हैं, फिर जैसे जैसे मतलब अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता हर बंदा। बस अल्लाह ताला जो किराए पर उनको अपना मकान अता फरमाए। जी तो मैं आप लोगों को बता रही थी, ये देखिए जी, यहाँ चरपाइयाँ दिखती हैं हमारी, गर्मियों में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। अलियाबास है, इसका डर होता है मुझे कि गिर ना जाए। अभी पिछली गर्मी में इसको अपने हाथ पे दुपट्टा बांध के और मतलब सुलाती रही हूँ कि खुदा ना खास्ता रात में इंसान मरे, सोया बंदा मरे के बराबर होता है। मैं सोई पड़ी हूँ, मुझे पता ना चले और खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा नीचे चला जाए, क्योंकि पीछे देख सकते हैं आप लोग चार दीवारी भी नहीं है। एक इंसान पैसा लगा सकता है, लेकिन और रहने वाली फैमिलियाँ नहीं लगा सकती। बस ये मसले मसाइल हैं अंदर के ही। और जो मेरा बोर्ड है आप लोगों को पता है, वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो एक मरले जितनी भी जगह नहीं है, वो कहते हैं कि इसी के अंदर रहें, इसी के अंदर सोएं और इसी के अंदर ही मतलब कि सब कुछ इसी के अंदर हो। एक निज़ाम इस घर का ना दरहम बरहम है, दरहम बरहम। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस घर के बंदों में ना अपना कुछ एहसास पैदा करे अल्लाह पाक, कि एक बंदे के एहसास करने से कुछ नहीं होता है, पूरी फैमिली के अंदर एहसास होना चाहिए, ताकि एक दूसरे की सिचुएशन को समझ सकें। इस घर के बड़े जो बड़े हैं सिर्फ हम लोगों के लिए साथ नहीं है, बाकी हर किसी के साथ है वो, कि कोई बुरा हो जाता है आगे होते हैं वो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, माशाल्लाह से जी मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बच्चे भी मेरे माँ बाप ने ही मतलब मेरे साथ रहकर, बहन भाइयों ने रहकर मेरी भी हेल्प करवाई है। जैसे एक औरत हामला होती नहीं कर सकती काम, तो उस वक्त भी मेरे माँ बाप ने ही, मेरे बहन भाइयों ने ही किया ये काम। लेकिन फिर भी पाबंदियाँ हैं कि माँ बाप आ रहे हैं, कर रहे हैं, खिला रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे से अच्छा हर माँ बाप अपनी औलाद को खिलाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने भी खिलाया। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चों की खातिर रह रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है रहने का। बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसे घर से हर किसी को बचाए। अगर ऐसा घर देना, घर बहुत प्यारा है हमारा, यकीन करें, लेकिन दिलों में प्यार नहीं है, दिलों में 1% भी प्यार नहीं है। इस घर में ना जेलस, हसद, बुग़्ज़ ये चीज़ें हैं, शैतान ने जन्म लिया हुआ है। अब दुआ करें कि हमारे घर से शैतानियत ख़त्म हो जाए, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए खलूस पैदा हो। जी तो माशाल्लाह से जी दुख सुख तो हर किसी के साथ चलता रहता है, कोई बात नहीं। जीना और मुस्कुराना, फिर आप लोगों को पता है मुझे सबसे ज़्यादा आता है हंसना, खाना पीना, मेरी फितरत में शुमार है। मैं अब किसी के पीछे अपनी घर की खुशियों को तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। ये देखिए जी माशाल्लाह जी मेरे अब्दुल हादी की ये पोजीशन है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। ए ग्रेड ए ग्रेड ए ग्रेड ए ग्रेड टोटल, मतलब इसने ए ग्रेड लिया हर सब्जेक्ट में, माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से जी। थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल अहमद लर्निंग स्कूल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे बेटे की इतनी सपोर्ट की, इतने मतलब उसको इतना ज़्यादा पढ़ाई में उसको कर दिया कि वो माशाल्लाह पीजी क्लास का बच्चा खुद ब खुद से हर अल्फाज लिख लेता है, और माशाल्लाह कुछ देखता है तो वो उसको जोड़ तोड़ करके खुद ही पढ़ लेता है जी। ये तो माशाल्लाह से जी अहमद लर्निंग स्कूल, सॉरी हाँ जी, अहमद लर्निंग स्कूल की वजह से ही मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि और स्कूल होते हैं वो बच्चों पर इतना फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, लेकिन अब्दुल हादी माशाल्लाह से जी इस पर पूरी प्रॉपर तवज्जो की गई है, जिसकी वजह से मेरा बेटा माशाल्लाह से जी ए ग्रेड यानी फर्स्ट डिवीजन लेकर हासिल हुआ है। हादी क्या कहना चाहोगे अपने टीचर्स को? थैंक यू। हाँ बोलो उधर मुँह करके, बोलो थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू सो मच टीचर्स, बोलो थैंक यू सो मच प्रिंसिपल, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। हाँ अगर आप लोग लिया से हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन बोलो 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 अंकल आंटी, अगर आप लोग लिया से हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन, पहले बोलो ना अंकल आंटी, अंकल आंटी। अगर आप लोग लिया से हैं, आप लोग अगर लिया से हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन अहमद लर्निंग स्कूल में करवाएं, अपने बच्चों का एडमिशन में करवाएं। शाबाश, अहमद लर्निंग में करवाएं। बच्चा कॉन्फिडेंस में नहीं है, ये ना अपने बाबा की तरह ना थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल में ना थोड़े से नीचे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जी मेरा तो कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं आप लोग, ऑडियंस मतलब बाहर के लोगों के सामने नहीं होता, लेकिन घर में तो है माशाल्लाह। फिर जी तो बस फिर अब हम देखते हैं नीचे का क्या सूरत हाल है। मैं तो जान छुड़ा के जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है मैं भाग जाती हूँ, या ऊपर चली जाती हूँ, मोहल्ले में चली जाती हूँ, इसलिए मैं ऊपर ही आकर बैठी हूँ।
देखते हैं अगर नीचे की सूरत हाल ठंडी है तो फिर नीचे जाते हैं, काम वाम करते हैं, दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह से जी हमने अब्दुल हादी से कहा था अगर अब्दुल हादी अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, मतलब कि अगर पोजीशन वगैरह हासिल कर लेता है तो हम अब्दुल हादी को साइकिल लेकर देंगे जी। तो जैसे बाबा आएंगे ना, अपने बाबा को बोलना बाबा मुझे साइकिल लेके दो, ठीक है, याद करवाना। तो ये नदीम साहब चले गए थे शहबाज के अंदर, तो उनका खर्चा थोड़ा सा हो गया था ज़्यादा, लेकिन मैं बच्चों को मैं छेड़ती हूँ, बच्चे हो जाओ बाबा से ये कहो, ये चीज़ मंगवाओ, ये चीज़ करवाओ, फिर बच्चे जाके बाबा के आगे जिद रखते हैं। बाबा जो है इनके इनकार कर ही नहीं सकते हैं जी। तो माँ बाप, बेशक के माँ बाप की जेब खाली ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी औलाद के हर अखराजात, हर ज़रूरियात, हर ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी ऐसे ही है। नदीम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बेशक से माशाल्लाह से ये जी शुगर है इनको, और माशाल्लाह से जी मेहनत करते हैं, ये अपनी रक्षा चलाते हैं। और मतलब हर इंसान ही मेहनत कर रहा है, लेकिन सुबह जाते हैं ये, रात के टाइम वापस आते हैं। इनका कारोबार कुछ ज़्यादा ही मतलब सख्त है इनकी सेहत के लिहाज से ना, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से जी कभी इन्होंने इनकार नहीं करा कि मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं दिलवानी। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं दिलवाना चाहता, ये नहीं ला कर दे सकता हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं है। बेशक इनकी जेब में कुछ भी ना हो, लेकिन इन्होंने उधार ले लेना, अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़रूर पूरी करनी है। मैं सलाम करती हूँ तमाम बच्चों के वालिदैन को, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को ना अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर अपनी औलाद को चाहते हैं वालिदैन। मेरी अनमता नाराज़ हुई हुई है, तो ये देखिए जी कार्ड लेकर ये बैठी हुई है। ये सुबह से ना, ये बार बार मैं हादी को प्यार कर रही हूँ ना, तो ये इसको ना थोड़ी सी जेलस फील हो रही है। बच्चों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, जब एक को प्यार करो फिर दूसरा जेलस होने लग जाता है। लेकिन मैं इन दोनों को ही प्यार करती हूँ बराबर से माशाल्लाह से जी। ये देखिए जी अनमता ना, सुबह से मैं इससे गुस्से हूँ, क्योंकि ना ये उठी है सुबह, इसने ना कंघा करवाया है, और ये देखिए लिपस्टिक से इसने सारा मुंह भर लिया अपना। और फिर जब मैंने बुलाया तो ये मुंह भी नहीं धुलवा रही है। इतनी ज़िद्दी होकर बैठी हुई ना आज, ये इतनी ज़िद्दी होकर बैठी हुई, ज़रा सा भी कहना नहीं मान रही है। ये देखें जी कार्ड का क्या हाल कर रही है, और जब मैं डांटती हूँ तो फिर ये रोने लग जाती है। इसलिए आज मैं इसके साथ कट्टी हूँ, मैं इसके साथ बोल नहीं रही हूँ, है ना अनमता? नाराज़ है ना मम्मा आपसे? बस ये अनमता के साथ हमारी कट्टी, और आप लोग भी इसके साथ कट्टी लगा दें। ये बात तो मानती नहीं, अब्दुल हादी अच्छा है, कहना मानता है। ये देखा इसका मुँह आपने, ये देखो सारे बंदर चाट के गए हैं इसके मुंह को, आए हाय स्मेल। ये देखो लिपस्टिक लगाई हुई इसने सारे मुंह के ऊपर, ये बंदर बनी हुई है मंकी। और दूसरी साइड पे अब्दुल अली अब्बास का बस नहीं चल रहा, वो एक मकान तैयार कर दे। आइए जी हम आपको दिखाते हैं अली अब्बास को। अली बस क्या कर रहे हो? ये देखिए जी, जूम कर, ये देखिए जी मम्मा के लिए, हाँ मम्मा चाहिए। ये लगती की बिस्मिल्लाह लगी तो नहीं, हाथी नीचे रखो जी। तो माशाल्लाह से जी कल नदीम साहब लेकर आए हैं चीज़ें छोटे छोटे, जो कि गर्मियों में तैयार हो जाएंगी। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट से लग रहे हैं। ये 3 चीज़ें लेकर आए खैर, आइए जी देखते हैं। आप लोग तो आने वाला भी है मम्मी, छोड़ दो बस, छोड़ दो। ये मेरा कल नीचे गिर गया था, चील लेकर जा रही थी ना इसे, तो ये नीचे गिर गया था। मुझे लगता है इसकी तबीयत सही नहीं है, ढीला हुआ है। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं सूरज के आगे बार बार बादल आ रहे हैं, और लोकेशन मतलब हवा आप लोग देख ही रहे हैं, बार बार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कुछ आसार होते हैं गर्मी के आने के, लेकिन ये बादल जो से सूरज को आगे आने ही नहीं देते हैं, छुप जाते हैं बादल सूरज के आगे। इसलिए फिर इम्कान तो नहीं है कि गर्मियाँ सर्दियाँ जाएंगी गर्मियाँ आएंगी। माशाल्लाह से जी किचन आप देख सकते हैं सेटिंग मैंने यहाँ कर ली है। ये सिलेंडर इधर रख दिया है, और मतलब चूल्हा इधर रखा हुआ है। और मतलब ये ना अभी चाबियाँ इसकी गुम हो चुकी हैं। अगर ये केबिन की चाबियाँ मिल जाती हैं, नदीम साहब बुला के ले आते चाबियों वाले को, तो इधर हम चाबियाँ बनवा लेंगे। चाबियाँ बनवा कर मतलब ये खोलेंगे, फिर ये राशन वगैरह का सामान इसके अंदर डालेंगे जो भी है जी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सेटिंग कर ली है मुकम्मल तौर पे किचन की। ये किचन है हमारा, उसके बाद ये हमारी कमरे की साइड है, मतलब ये कबाड़ खाना फ्रॉम सारी जगह ये यूँ ही है बस, क्योंकि एक कमरे की वजह से ये सारा सामान यहीं बरामदे में रखना पड़ता है। तो इस वजह से बस ये जो है पेटी वगैरह मशीन वगैरह सब कुछ यहीं रखी हुई है, जिसकी वजह से ये जगह खत्मत हुई, ये जगह है टोटल।
इधर चारपाइयाँ बिछेंगी गर्मियों में हमारी, 2 फिर यहाँ कूलर लगेगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जगह बिल्कुल कवर हो जाती है। यहाँ किचन बनाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कमरा, ये हमारी जगह है। और फिर आ जाता है सहन। ये लगे हुए हैं हमारे घर में बोर्ड, 3 फैमिलियाँ, एक का ये बोर्ड है और एक का उस साइड पे मतलब पर्दा है, और एक ये कोने वाला मेरा है। उसके बाद ये किचन की जो है विंडो है ये, उसके बाद ये हमारा सहन है। आज हम आपको अपने घर का यानी विज़िट करवाने लगे हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं गेट के बराबर से, और ये वॉशरूम है साथ, और ये बैठक है जिसको माशाल्लाह से जी ताला है। इसके बाद ये चारपाई बिछाई हुई हमने धूप में थोड़ी सेकने के लिए, ऊपर गए हुए थे, भी आपको बताया। ये लोकेशन है हमारे घर की माशाल्लाह से जी। ये तो वो देखिए सामने माशाल्लाह से जी बकरियां आ गई हैं, और सुन्नत नबी है बकरियों को चराना जी। तो माशाल्लाह मैं फसलें ख़राब कर रही हूँ थोड़ी। ये जी देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने बेहतरीन नज़ारे हैं। ये दूध भी देती हैं बकरियां, तो दूध देती हैं जी। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और बकरियों को चराना सुन्नत नबी भी है, और बकरियों को रखना भी सुन्नत नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और दीगर अनबिया भी जो मतलब बकरियां चराते थे, और मतलब उनका दूध दोहते थे और उनको मतलब पालते थे। फिर जैसे ये सुन्नत नबी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के घर में बकरियां होंगी, मेरे पास तो जगह ही नहीं है बकरियां रखने की। मुझे बहुत शौक है बकरियां रखने का, लेकिन मैं इनकी कर नहीं सकती हूँ। और ईद पे हमारे साथ हुआ ऐसे था कि हमने एक बकरी ली थी जी, तो हमने उसे रोटी खिला दी थी। हमें पता नहीं था कि बकरी को रोटी खिलाते हैं कि नहीं, लेकिन हमने उसे खिला दी थी। तो तौबा ईद से मतलब एक दिन पहले फिर वो ना बहुत हो गई थी, और पूरी रात यानी कि हम लोग रोते रहे हैं उसके लिए। अगले दिन रोते रहे। हमने अपनी बकरा ईद कैंसिल कर दी, यानी कि हमने उस तरह से नहीं मनाई थी जिस तरह मनाना चाहिए। फिर उसे ना इनके बाबा ना मतलब इधर ना जो स्टेशन के सामने वाला जो स्टेशन के सामने खाली प्लाट पड़ा होता है, रूढ़ी सी है, यानी कि वहाँ फेंक कर चले गए थे। अब्दुल हादी तो 3 दिन 4 दिन तक ना बिल्कुल ऐसे गम में था, खाना पीना इसने छोड़ दिया था बकरियों की वजह से। ये बहुत अच्छी होती हैं बकरियाँ, मतलब कहने का यही है। देखो माशाल्लाह जी, हम दाल लेने के लिए आए थे, और ये बाबा अब्दुल हादी को देखते क्या कर रही है। वो देखो भेड़ आ रहा है जी। आओ आओ आओ, आओ ये देखो ये आ गया। आओ हादी। इसको तो डर भी लगता है। वो चला गया मुझसे नाराज होकर। पहले वो मेरे पास आ रहा था, जब मैं उसके पास गई हूँ तो नाराज होकर ही चला गया। ये इनकी अपनी अलग दुनिया होती है, अलग एक्शन मारना और ये वो फला फला, इनके नखरे अलग होते हैं। ये किसी को लिफ्ट नहीं करवाते। हाँ, बाई चांस इनको कोई पसंद आ जाता है ये उसके पास चले जाते हैं। लेकिन देख लें जी, ये भी लोग हैं इग्नोर करके चले गए हमें। हम इनके पास जा रहे थे, ये आगे चले गए हैं। हमारे चली हुई है प्यारी सी, मौसम ठंडा ठंडा है। ये हमारे घर की बैक साइड है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने यहाँ आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं घर में तो फिर बोरियत है इंसान के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये मुझे खाने की कोशिश कर रही है। डर भी लग रहा है लेकिन अच्छी भी लग रही है माशाल्लाह। खाना नहीं है मुझे, खाना नहीं है मुझे, खाना नहीं है। मेरे साथ चढ़ गया, मुझे डर लग रहा है लेकिन वीडियो की खाते। दुपट्टा उतारो, दुपट्टा उतारो। यो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यही लग गया। ये देखो जी चला गया ले। ये छोटा सा मेमना सा है, कितना क्यूट सा है माशाल्लाह से जी, जबरदस्त। अब मैं जाके घर जाके बनाने लगी दाल चावल। अंदीम साहब ने मतलब कहा चावलों को कहा था आलू चावल बना लेना, लेकिन बस मैंने फिर सोचा अच्छे नहीं लग रहे, काफ़ी दिन हो गए चावल खा खा के। ये शाल की हरकतें हैं, बदतमीज ना हो तो। उसने चादर भी ला के यूँ फेंक दी, और ये देखिए दाल भी फेंक दी है। ले लो ले लो ले लो, जिसने दाल लेनी है वो ले ले, जिसने नहीं लेनी मैं घर जाके पका लूंगी। लिबास को देखो, लिबास काका कैसे डांस कर रहे हैं। काका करिए डांस, डांस करो। माशाल्लाह सीलियाँ खा खा के हालत खुश हो चुका है मेरा बिल्कुल। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, अब मम्मा को पता नहीं चलते हैं, कैमरामैन ना दे।
क्या करें, मौसम क्या लग रहा है यहाँ पर चावल मंदिर चलते हुए। ये तो बस आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से जी, इधर चावल तैयार और उधर दाल भी खोई हुई है मैंने। गैस की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं, चूल्हे बंद। भूख खाना नहीं मर सकता ना बंदा, फिर बच्चों में भूख लग रही थी, दोपहर का टाइम है, फिर सोचे चावल बना लेते सिलेंडर में। ये सिर्फ आलू वाले चावल हैं जी। तो माशाल्लाह से जी चावल हो चुके हैं हमारे तैयार, लेकिन दाल मैंने इधर भिगोई भी, कोई सूरत हाल नहीं है गैस की। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सामान सारा तैयार कर दिया था, मतलब कि ये देख सकते हैं आप लोग, दाल सामान सब तैयार है, लेकिन गैस आ गई और चावल हो चुके हैं रेडी। इधर कल चावल है, जिसमें आप पड़ी और खाना शुरू कीजिए। ये बच्चों के खाने में एक मेरे कैमरामैन की है और दो ये नमता और हादी की है। बाहर का मौसम बड़ा एक ज़बरदस्त मौसम है बाहर का, ठंडा मौसम हो तो मीठा खाने को दिल करता है। इसके बाद सोचते हैं क्या खाना है, पहले गैस आ जाए। बड़े तो हो रहा है लेकिन गैस नहीं है। क्या लेना है आपने? ये लेना, चावल लेने हैं, ये लीजिए। नहीं खाने हैं, आपने क्या खाना है?